सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ आदरणीय मेरे पिता तुल्य आदरणीय विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, प्रसिद्ध इतिहासकार, जिनके माध्यम से, जिनके निवेदन से, और आदरणीय निर्मल रतनलाल वैद्य जी, जो मेरे गुरु भी हैं और मेरे पिता तुल्य हैं, इनके माध्यम से आज इस देश के ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा परम सौभाग्य है और मंच पर आते सभी महानुभूतियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा छोटा सा नाम है विजयकांत चौहान। हम दो भाई हैं, दोनों ने शादी की सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण के काम, 2 घंटे मंदिर के नाम। लेकिन हम दो भाइयों ने 24 घंटे, हर सेकंड, हर मिनट, हर सांस मंदिर और देश के नाम कर दिए। छोटा भाई आपकी सेवा में सन्यासी बन गया है और मैं बचपन से क्रांतिकारी हूँ। गो हत्यारों से लड़ना, देशद्रोहियों से लड़ना, गद्दारों से लड़ना, लव जिहादियों से लड़ना, ये मेरा मिशन है। वंदे मातरम। 4 जुलाई 2004 को सपने में शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने आगे आदेश किया। हमारे सहारनपुर का एक MP, इसका नाम है काजी रशीद मसूद, और वहाँ का एक बहुत बड़ा गुंडा है, इसका नाम है इमरान मसूद, जो कहता था कि मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा। उस सहारनपुर का रहने वाला हूँ। उसने ऐलान किया था कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी मुसलमान वंदे मातरम गीत नहीं गाएगा। तो हमने उसी दिन शहीद आजम सरदार भगत सिंह के कहने पर, उनके निवेदन पर, उनके आदेश पर, उनके आह्वान पर रात्रि 3 बजे शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा कि चला दो मिशन वंदे मातरम। जब तक इन वंदे मातरम योजनाओं का सूर्यास्त नहीं हो जाए, राजनीतिक सूर्यास्त नहीं हो जाए, तब तक इस मिशन वंदे मातरम की आग को ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, कोई मेरे पास मनी पावर नहीं, कोई मैन पावर नहीं, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कोई एजुकेशन पावर, कुछ नहीं है मेरे बल्ले। 150 मुकदमे लग चुके हैं, सैकड़ों बार हमले हो चुके हैं, 20 बार गोलियां चलाई कसाईयों ने, जिहादियों ने और गो हत्याओं ने, और लगभग 10 बार जेल जा चुका हूँ। लेकिन मैंने जो धर्म के हमारे आध्यात्मिक संदेश है, जो हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों का है कि धर्मो रक्षति रक्षते, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बिल्कुल 100% सच है। मैं इसका प्रमाण आपके सामने खड़ा हूँ। सैकड़ों हमले में 50 गाड़ियां पलट गई, सरिये आर पार साइडों हो गए, खरोच नहीं आई, ट्रेन से आगे बाहर निकाला, आमने सामने फायरिंग पुलिस से सामने हुई है, पुलिस भाग रही है। हम अपनी उंगली से उनके कनपटी अपनी उंगली पे कंधे लगा के उनकी असली पिस्टलें छीन के पुलिस के हवाले करें, उनको मारते मारते, निंदा करके, गंजा करके गली गली घुमा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों किस्से कहानियां अखबारों में छपते रहते हैं। तो ये तो सच्चाई हमारे महापुरुषों ने बताई है। जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ये सच्चाई है। दूसरा, हमारे शास्त्रों में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, और कर्म करके भगवान को स्वयं देना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं कि गलतियों पर भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें माफ नहीं करेंगे। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। आज जो हमारा ये टारगेट है, राष्ट्र निर्माण के काम, 2 घंटे मंदिर के नाम, ये इतनी बड़ी मुहिम है। अगर ये मुहिम पूरे देश में साकार हो गई, आपको कल्पना भी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण का जो सपना हमारा सदियों से अधूरा है, वो कितनी जल्दी पूरा होता है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम भी, ज्यादा नहीं, 1000 मंदिर आसपास गांव गलियों में होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 छोटे बड़े मंदिर मिलकर, अगर हर मंदिर में केवल 50 आदमी, जो हमारे गुरुजी कहते हैं वेद जी, 50 आदमी सुबह शाम घंटी बजाते हैं, मंदिर में जाके टिक्का लगाते हैं और आरती पूजा करते हैं, तो 1000 गुना 50 खाली एक डिस्ट्रिक्ट के कितने हो जाते हैं, और पूरे भारत के कितने होते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी मस्जिदें हैं, जितने भी बड़े बड़े बम विस्फोट होते हैं या बड़े कांड होते हैं, वो सारे मस्जिदों में अजान देने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकलते आकर ही पूरे करते हैं। तो यही संकल्प अगर हमारे अपने सनातन धर्म का हो जाए कि मंदिर के अंदर जाकर जो हमारी शक्ति केंद्र है वो जागृत हो जाए। मंदिर अगर शक्ति केंद्र जो जागृत होगा, वहाँ व्यायामशाला होगी, पाठशाला होगी, गौशाला होगी, और हमारे औषधालय होंगे। हमारे समाज के बहुत सारे अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जो आज हमारे गाँव के लिए जाते हैं, वो अंग्रेजी कल्चर से इतने ज्यादा अभ्यास हो चुके हैं, पता ही नहीं मेरे देश का राष्ट्र जो वंदे मातरम, उसका वंदे मातरम का मतलब ही क्या है। मैं हर रोज 24 घंटे में कम से कम 2 या 3 छोटे मोटे कोचिंग सेंटर या साइबर कैफे स्कूल बसे जाता हूँ। मेरी बाइक है बुलेट एवेंजर, एक बाइक मेरी कश्मीर में बहुत बड़ी है। ये बाइक पे जब 2011 में वहाँ के शक्ति शाह कैबिनेट मंत्री कहा था कि कश्मीर में कोई लाल चौक पे तिरंगा नहीं लगा था। मैं छोटा था 2011 में। आप सोचिए, एक छोटा सा इंसान देश से प्यार करता है, जिसके सामने तिरंगे का अपमान वो कहे कि हमारे देश के अपने एक हिस्से में कोई तिरंगा नहीं लगता। तो मैंने अपने शास्त्रों की बात को स्मरण करते हुए, जो हमारे शास्त्रों का है कि जो व्यक्ति सनातन धर्मी है, अगर वो राष्ट्र कार्य के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, परोपकार के लिए, गौ सेवा के लिए अगर कोई संकल्प करता है, तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए प्रकृति बाधाएं दूर करती है और समस्त देवता मिलकर रास्ते बनाते हैं। सच्चाई है।
केवल मात्र 245 रुपए लेके मैं निहत्ता सहारनपुर से कश्मीर के लिए टूटी फूटी बाइक स्टार सिटी लेकर निकला और संकल्प लिया कि मैं कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा लहरा के आऊंगा और लाल चौक का जो मंत्री है विधायक है उसकी लाइव टेलीकास्ट धुलाई करके आऊंगा। अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो मेरी लाश वहां से वापस आएगी। जैसे ही संकल्प लिया उसको पूरे देश में कोई गूंज नहीं दी। अचानक भगवान ने संकल्प को पूरा करने के लिए लाखों लोग तैयार कर दिए। भाजपा की तरफ से आह्वान हो गया कि पूरे देश के अंदर मिशन कश्मीर तिरंगा यात्रा चलाई जाएगी। लाखों लोग निकले घर से, लेकिन सौभाग्य मेरा सब लोगों को पठानकोट से पुलिस ने लाठीचार्ज करके भगा दिया और मैं रावी नदी के अंदर से पुलिस से टकराते हुए, मीडिया के लोगों से टकराते हुए, मिलिट्री के लोगों से टकराते हुए और वहां स्थानीय कई मुल्ला मौलवी से टकराते हुए कश्मीर के लाल चौक तक पहुंचा। बहुत सारे पत्रकारों ने द ट्रिब्यून, द ऑर्गेनाइजर, द अपना बहुत सारे पत्रकारों ने मेरी बाइक को रोका। मेरी बाइक उन्होंने जलाई और कार के अंदर मुझे बैठा के लाइव इंटरव्यू शूट किए और लगभग 15 जगह मैंने पाकिस्तान के झंडे जलाए। जो झंडे मैंने अपने हाथ से जला लिए। कोरा करके लिया, एक प्लेन कपड़ा लिया, हरे रंग का उसमें तिरंगा बना के सितारा बना के वहीं जलाना शुरू कर दिया और अकेला था और वहां के झंडे जलाने लगभग 1 घंटे के अंदर 400 लोगों का काफिला हमारे आसपास था। तो मेरा कहने का भाव है, लाल चौक में तिरंगा लहरा के उसकी पिटाई करके हम वापस आए तो ये हमारे धर्म की जो आध्यात्मिक शक्ति थी, जो संकल्प शक्ति थी, उसको पूरा करने के लिए हर जगह हमारे देवा, हमारे देवता, हमारे देवस्थान, हमारे आस्था, हमारे ऊपर मौजूद रहते हैं। धन्यवाद। कहने में बहुत कुछ है, पूरा दिन भर में किसी एक व्यक्ति के साथ हजारों किस्से कहानी जुड़ी हुई है। लव जिहाद की, गो हत्या की, धर्म रक्षा की, पता नहीं कितनी है। फिर भी अंत में आपके चरणों में छोटी कविता के माध्यम से समाप्त करूंगा कि देश से बढ़कर और क्या है, देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है। देश से बढ़कर और क्या है, ना पूछना है ना पता है। देश से प्यार हो गया है, क्या यही मेरी खता है? हम कब होंगे शहीद ऐ भारत माता तेरे चरणों में? क्या तुमको कुछ पता है? ना भाई से कुछ पाने की, इस राष्ट्र भक्त बनाने की क्रांति ची उठे और हिंदुस्तानी दिल में बस इतनी सी आरज़ू है इस राष्ट्र भक्त बनवाने की। मेरे दिल की आग फटेगी हर दिन तक, मेरी क्रांति का यूं नारा गूंजेगा। चल पड़ा हूं मैं क्रांति के पथ पर, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। जय हिंद, जय भारत।